तो हो गया खुलासा। एफएसएल रिपोर्ट में आया है कर्नाटक विधानसभा के बाहर जो आपने देखा था कि नासिर हुसैन इनके राज्यसभा सांसद के स्लोगन लगे थे जीत के बाद मर्यादा भूले कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। दर्शकों, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग, कांग्रेस घिर गई और यह देशद्रोह का कानून कह रहा है, ऐसी जनता मांग कर रही है। बीजेपी इसको राजभवन चलो मार्च निकाल चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि नासिर हुसैन के साथ जो उनके समर्थक थे जो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी सन और जनता अभी परेशान है। जनता कह रही है ये क्या हो गया है कर्नाटक कांग्रेस को, और क्या ये कांग्रेस की असली वजह है कि कांग्रेस पार्टी अपना आधार खो रही है? बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वही पाकिस्तान जो हाफिज सईद को छुपाता है, वही पाकिस्तान तो जो दाऊद को छुपाता है, वही पाकिस्तान जो चाइना के माध्यम से हमारी जमीन हड़पता है, और वही पाकिस्तान जो आपने देखा पुलवामा में किस तरीके से हमारे जवानों की शहादत कराता है और जवानों को कितने बेदर्दी से बम ब्लास्ट के साथ उड़ाया गया था, आपको याद होगा। और देखिए, इस पाकिस्तान के सपोर्ट में हमारे भारत के अंदर कर्नाटका राज्य में ऐसे नारे लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के। आपको बता दें, यहां पर जमकर भड़क उठे हैं बीजेपी के तमाम नेता और वहां जनता, और कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, कल डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया था कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं रह गया है, तो बीजेपी ये काम करवा रही है। हमने कोई नहीं सुना एंटी स्लोगन देश के खिलाफ। आपको बता दें, इस बीच मोहम्मद शफीक गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि कितने लोगों ने वहां पर एंटी नेशनल स्लोगन लगवाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नासिर हुसैन के जीतने के बाद राज्यसभा में ये लगवाया गया है। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की। अब मैं आपको बता दूं क्या कहा फॉरेंसिक अधिकारियों ने। देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि ऑडियो को वीडियो से दर्शकों मैच करवाया जाता है फॉरेंसिक जांच में, और इस तरीके से जो मामला दर्ज हुआ था इस पर लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। भाजपा हंगामा कर रही थी। राजभवन चलो, यह अभियान भाजपा ने इसके तहत तेज किया कि हम राजभवन जाएंगे और ये प्रोटेस्ट करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में जो हुआ है वो कतई बर्दाश्त के बाहर है, और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी हिमाकत करेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें, बीजेपी की सत्ता वहां से गई, कांग्रेस की आई है। लगातार हम देख रहे हैं देश विरोधी ताकतों का वहां पर बोलबाला। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर सिद्धारमैया ये कहते हैं कि अगर हमने भी सुना, मीडिया में भी चल रहा है, और अगर ऐसा है तो हम सजा देंगे, तो आज सिद्धारमैया कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते नजर आए और कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी हद तक गिर गई है। आपको बता दें, डीके शिव कुमार ने कल मीडिया को कहा था बीजेपी के पास कोई काम नहीं रह गया है, ऐसा कोई एंटी स्लोगन नहीं चला। नासिर हुसैन ने आके बोला था मीडिया के सामने कि मैं वहीं पे था। देखिए कितना झूठ बोलते हैं इनके नेता, और नासिर हुसैन की पोल खुल गई है, और नासिर हुसैन ही नहीं, तमाम कांग्रेस के नेता वहां जो थे वो बचाव कर रहे हैं बैठ के। नासिर हुसैन कह रहे हैं कि हम वहीं थे, मैं वहीं था, नासिर साहब जिंदाबाद, नासिर भाई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये 3 स्लोगन चैंट हुए हैं, मतलब बोले गए हैं, और एक बार भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए हैं। आ गया फॉरेंसिक रिपोर्ट। क्या करेगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले ये किरकिरी हो गई है। आज सुबह ही किरकिरी हुई। जाने माने कद्दावर नेता जो बीजेपी के नितिन गडकरी हैं, जिनको लेकर विपक्ष भी कुछ आलोचना नहीं कर पाती, इतना शानदार काम करते हैं, उनकी वीडियो को झूठ फैला रहे हैं, उनके पूरे वीडियो को पोस्ट नहीं कर रहे जो वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने मोदी सरकार की पोल खोली। ये क्या मतलब, बिल्कुल इम्तिहा हो गई है, और ये पराकाष्ठा कांग्रेस पार कर रही है। अब जनता कह रही है हम त्रस्त हैं, सभी सच सामने आ गए हैं। और देखिए, कर्नाटक में कहा जा रहा है, कर्नाटक में भले कांग्रेस पार्टी अभी बहुत ज्यादा ताकत में है, देखिए बीजेपी वहां पर प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत अधिक ताकत में है। वैसे भी जो पार्टी जनता का दिल जीतती है वही पार्टी राज करती है, लेकिन अब यहां पर पुलिस के अधिकारी ने भी बाहर आकर बताया कि फॉरेंसिक जांच में इसका खुलासा हुआ है। सिद्धारमैया ने कहा था कि हम ऐसे एफएसएल रिपोर्ट की जो है इंतजार कर रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और ये इंतजार अब आ गया है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी अपना क्या मुंह खोलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहां पर
तमाम टीवी डिबेट्स में कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो प्रवक्ता है, वो आकर बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के पास वाकई कोई काम नहीं है, हम क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आपको बता दें, इनके एक नेता कल बयान देते हैं कि बीजेपी के लिए पाकिस्तान दुश्मन देश हो सकता है, हमारे लिए मात्र एक पड़ोसी है। इस पाकिस्तान को ये पड़ोसी कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मात्र एक वो पड़ोसी के तौर पर रूप अपना दिखाता है। पाकिस्तान ने कभी पड़ोसी की तौर पर अपने आप को पेश नहीं किया। अगर पेश किया होता तो आज हमारे कद्दावर नेता पाकिस्तान के गुण गा रहे होते और आज हमारे केंद्र सरकार भी पाकिस्तान को ऐसा नहीं कहती कि हम उन्हें सबक सिखाएंगे। आप देख लीजिए, पाकिस्तान को लेकर लगातार मोदी सरकार तंदुरुस्त हुई और सुरक्षित किया पूरे देश को, और आज वही वजह है कि आज पाकिस्तान डूब गया और भारत लगातार तरक्की कर रहा है। और देखिए, भारत में रहने वाले नेता, यहाँ पर खाने वाले नेता और यहीं के गुणगान गाने के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये नेता अगर भारत की जनता के नहीं हुए तो ये किसके होंगे, ऐसा जनता लिख रही है। पुलिस हिरासत में देखिए दर्शकों, एक संदिग्ध है, जहां आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर दर्ज शिकायत की गई थी और मोहम्मद शफीक नासीपुरी को बेंगलोर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पूरा मामला है, अब कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए, ये देशद्रोह कानून बनना चाहिए। बीजेपी लगातार इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और बीजेपी ने कहा है कि कानून व्यवस्था कर्नाटक की बिल्कुल चरमरा गई है, बिल्कुल खराब है और अब इस कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग है, जैसी बातें चल रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी रडार पर आ गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अब रहने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि राज्य में खराब कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेताओं ने खूब हंगामा किया, खूब विरोध प्रदर्शन किया और यहां पर नासिर हुसैन के साथ साथ 7 अन्य लोगों से पूछताछ पुलिस ने की है, जो वहां पर मौजूद थे। जीत के जश्न में मर्यादा भूल चुके ये कांग्रेस नेता ने अपनी पूरी हद पार कर दी और यह दिखा दिया है कि जो यहां पर जनता ने भरोसे से जीत कर लाया है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के गुनगारी। मतलब देखिए, कांग्रेस पार्टी, देखिए पहले तो मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में कुछ हमारी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, पहले मुझे उनसे निपटना है और फिर दुश्मन देशों से निपटना है। दुश्मन देश तो आज देखिए घुटने टेके हैं, लेकिन ये क्या करेंगे जब ऐसे देश में रहकर राष्ट्र विरोधी ताकतें ऐसी ऊर्जान्वित होंगी और देखिए इनकी कितनी ऊर्जा है जो ये लगातार पाकिस्तान के गुण गाड़े। और तो सोच लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में इसी वजह से सिलेबस को हटाया, गौ हत्या पर जो बीजेपी ने कानून बनाया था उसको लेकर तमाम विरोध करवाया। और आपको बता दें, कांग्रेस के ये जो नेता हैं, ये जो खड़गे के बेटे हैं प्रियंक खड़गे, ये कल ही कह रहे थे कि ऐसा कोई स्लोगन चैंट नहीं हुआ है। बिना जाने बिना देखे आपने कैसे कह दिया, ऐसा बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बिना जाने आपने कैसे कह दिया। और ये अमित मालवीय जो हो गए, तमाम बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता हो गए, उन्होंने कहा था कि ये जुनून खतरनाक है। आप देख लीजिए कि ये जुनून खतरनाक साबित हो गया है। फॉरेंसिक अधिकारियों ने कहा है कि हमने बिना किसी यहाँ पर भेदभाव के इसकी पुष्टि कर दी है और यहाँ पर ऑफिसर्स ने कह दिया है कि हमने पहले ऑडियो को मैच किया, उसके बाद वीडियो को मैच किया और जी हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और ये पुलिस के एक्शन के बाद, यहाँ पर भाजपा नेताओं के प्रेशर बनाने के बाद ये जांच पड़ताल ठीक तरीके से हुई और आपने देखा कि रिजल्ट केवल 1 दिन के अंदर आ गया। देखने वाली बात यहाँ पर ये हो जाएगी यहाँ पर कि सिद्धारमैया जो कल सामने आकर ये बोल रहे थे कि हम तुरंत एक्शन लेंगे, हम तुरंत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, तो नासिर हुसैन कार्रवाई के लायक हैं। आपको बता दें, नासिर के साथ साथ उनके जितने समर्थक हैं और वहां पर जितने कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार नेता हैं, वो सब कसूरवार हैं। तो क्या सिद्धारमैया, वर्तमान सिटिंग सीएम वहां के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारमैया जी, ये करेंगे कि कठोरतम कार्रवाई करते हैं? आप इंतजार कीजिए, हम इंतजार करेंगे और आपको आगे का अपडेट भी बताएंगे। आप फिलहाल अपनी राय रखिए। बहुत बड़ा खुलासा हो गया है और अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे।